एक पुत्र था और एक पुत्री। पुत्री काफी बड़ी है, पुत्र बहुत छोटा था। लेकिन विधि का विधान, माँ बाप अपने दोनों बच्चों को छोड़ करके खत्म हो गए। और जब खत्म हो गए, समय गुजरता गया दुख के साथ में। बेटी काफी बड़ी थी, विवाह के योग्य हो चुकी थी, और बेटा बहुत छोटा था। तो गांव के लोगों ने मिलकर के उस बेटी का विवाह करा दिया है। और जब विवाह संपन्न हो गया तो मेरे भगवत प्रेमियों, बेटी तो अपने घर पहुंची। अब अकेला भाई रह गया उसका छोटा। जब छोटा भाई रह गया भैया, तो उस बेटी ने सोचा कि मेरा नन्ना सा भाई है और वो बेचारा अकेला अपने हाथों से बना के खाता होगा, बड़ा दुखी होगा। तो वो बहन को इतनी दया आई कि अपने भाई को भी वहां से बुला के अपने घर ले गई और वहीं पर पढ़ने लिखने के लिए बिठा दिया। पढ़ाई लिखाई भी उसकी चलने लगी। देव योग से भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस बेटी के माध्यम से एक पुत्री पैदा हुई। जब पुत्री धीरे धीरे समझदार हुई है, वो भी पढ़ने के लिए जाने लगी और अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए जाने लगी। दोनों लोग पढ़ते गए और जब जवान अवस्था में हो गए तो मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन की बात, एक पुस्तक है हमारे पास, उसमें इसका लेख दिया हुआ है कि भाई बहन का भाई और अपनी भानेज को लेकर के चला गया, विदेश भाग गया। और जब विदेश भाग गया लेकर के, तो उन दोनों के माध्यम से एक पुत्र पैदा हुआ। और जब पुत्र पैदा हुआ तो उस पुत्र ने कहा, अपनी मां से मैया बोला। जब मैया बोला ना, तो उस मां ने क्या जवाब दिया अपने पुत्र से कि बेटा, मैं मां कहने के लायक नहीं हूं, मैं मां कहने के लायक नहीं हूं, और जो तेरा होने वाला ये पिता है, ये पिता कहने के लायक नहीं है। कौन? ये है बहुत बड़ा पापी, ये मेरा मामा है, ये मेरा मामा है, इसलिए मैं तो हुई मामी, मैं तेरी मामी हुई, और ये मामा है, ये पापी है, इसलिए इससे कहो पापा। इसने बहुत बड़ा पाप किया, ऐसा पाप किसी ने नहीं किया आज दिन तक, इसलिए वो तो हो गया पापा और वो मम्मी बन गई। तभी से ये दोनों शब्दों का प्रचलन हो गया, लेकिन किसी ने अभी तक इसका वो नहीं विश्लेषण नहीं किया है, विश्लेषण नहीं किया कि ये मम्मी पापा कैसे हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, मम्मी कहते हैं मामा की पत्नी को हमेशा अपने माता पिता से उस तरीके से बोलना जो हमारे महापुरुषों ने बोला है, मैया कहकर के मां, या और कुछ बोल दो। मेरे भगवत प्रेमियों, पिता से पिताजी बोलना, क्योंकि जैसे राम ने व्यवहार किया, कृष्ण ने अपने माता पिता के साथ जैसे प्रचलन से बोले व्यवहार किया, उस तरीके से हमें करना चाहिए। लेकिन पश्चिमी देशों की सभ्यता अपने यहां भारतवर्ष में फैल चुकी है, इसलिए अब क्या किया जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। एक कीर्तन सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए। आज हवा रिकॉर्ड तोड़ रही है। हाँ, सही कह रही हो तुम।